सभी को नमस्कार। भाई आर्ट एंड क्राफ्ट जो 2006 से भर्ती चल रही थी भाई, बीच में रद्द हो गई थी, सबको पता भी। फिर दोबारा टेस्ट हुआ, भर्ती होगी। अब उसमें 2500 से ऊपर कैंडिडेट के भाई इंटरव्यू हुए थे। अब सब सोचते हैं भाई मेरा भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, और कोई बुराई भी नहीं भाई। कोशिश नौकरी सबकी ज़रूरत है, लेकिन जैसा कि सबको पता है सबका तो हो नहीं सकता, पोस्ट तो लिमिटेड ही थी। तो जब उनका नाम नहीं आया तो सबको एक इच्छा सी हुई भाई पता चला मेरे इंटरव्यू में क्या लगे, टेस्ट में क्या थे। और कई कैंडिडेट बार बार पूछे थे जी नंबर कैसे पता चले। भाई नंबर अब ऐसे पता चलेंगे, विभाग ने जो है ना अपलोड कर दिए हैं, लिस्ट आ गई है, उसमें सारी चीज़ आ गई है, आपके कितने टेस्ट के कितने इंटरव्यू गए। तो उसी नोटिस की बात कर लेता हूँ और बताता हूँ कैसे लिस्ट देखी जाएगी। नोटिस टू द कैंडिडेट फॉर डिटेल्ड रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006, कैटेगरी नंबर 22। It is for the information of all concerned candidate that the detailed result for the following mentioned post against category number so and so has been uploaded by commission on the official website of HSSC। यानी इन्होंने जो ना डिटेल रिजल्ट अपलोड कर दिया है HSSC की वेबसाइट पर। अब आगे दिया है कि क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है ना 2014 में ऑर्डर दिया था एक CWP में, भाई सबका जो है ना डिटेल रिजल्ट अपना बताना है, उससे पहले पता ही नहीं चला था। तो डिटेल रिजल्ट है रोल नंबर वाइज, रिटर्न जो स्टेटस है, रिटर्न मार्क्स है, स्क्रूटनी, इंटरव्यू एटसेट्रा। अब ये साइट पे कब से रहेगा? 3 वीक तक रहेगा भाई, फॉर द पीरियड ऑफ 3 वीक्स फ्रॉम 16/8, यानी कि 16/8 से 5/9 तक ये साइट पर रहेगा, उसके बाद हटा लिया जाएगा। तो भाई जिसने जरूरत हो इसकी PDF जो है डाउनलोड करके अपनी रख सकता है। कहते फिर 5 मिनट ढूंढते अंडो कित गई। देर आफ्टर द सेम विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द HSS वेबसाइट ऑफ HSSC इन व्यू ऑफ डायरेक्शन इशूड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो नीचे सीरियल नंबर 1 में 6/2006, कैटेगरी नंबर 22, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, और डेट ऑफ अपलोडिंग 16/8 है। ये फिर बता दिया है नीचे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो लिस्ट। भाई वो लिस्ट क्या है और उस लिस्ट में कैसे है। ये वो लिस्ट है भाई, डिटेल ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। इसमें पहला नीचे आ रहा हूँ, नीचे ही देख लेते हैं क्या है। टोटल 10,385 तक कैंडिडेट के इसमें दिखाया है। द वर्ड नोट वन, द वर्ड रिजेक्टेड, अगर किसी की रोल नंबर के आगे रिजेक्टेड लिख रखा है तो उसका मतलब है इम्प्लीफाइज फॉर OMR समझ और सकरेज, यानी OMR में गड़बड़ उसकी है भाई, उस कारण उसका जो ना कैंडिडेचर रद्द कर दिया है। अब दूसरा नोट वो है बता रखा है भाई 3 हफ्ते तक रहेगी, यानी कि 5/9 तक रहेगी। आगे तीसरी लाइन में वो लिखा है जो इनका नॉर्मली लिखते हैं भाई कमीशन को हर एक राइट रहेगा। ये 16/8/23 ये जो है ना डेट है, इस पर ये रिजल्ट अपलोड हो गया है। अब इसको देख सकें हैं, पिछले सारे कैंडिडेटों पे नॉट एलिजिबल लिख रखा है। और भी बहुत किसी का कोर्ट केस है, सबके अलग अलग इन्होंने नंबर भी दिखा दिए, सारी चीज़ डिटेल दिखा दी है। अब आपको मैं ऊपर ले चलता हूँ, ये सीरियल वाइज है भाई। जैसे रोल नंबर है 266 4 4 उसके बाद आगे जब शुरू होते हैं रोल नंबर, उस हिसाब से ये लिस्ट है पूरी। अभी हम 5,000 कुछ पाए हैं, हमें और 100 पर चलना पड़ेगा भाई। चल रहे हैं अभी, हम स्क्रॉल किया जा रहा है, इसको शुरू से देख लेते हैं। कुछ करने शुरू में भाई 8 रोल नंबर है, ये तो 0 तक शुरू हो गए, नहीं मानो। इसके जैसे ये पहले कॉलम में है भाई रोल नंबर, ये रोल नंबर है, ये रिटर्न का स्टेटस है दूसरे कॉलम में, यानी इसके 132 नंबर हैं। अब तीसरे में इसका स्क्रूटनी स्टेटस, यानी कि इसके डॉक्यूमेंट ठीक से ना है। यहाँ पे जिसके नॉट एलिजिबल लिख दिया मतलब उसके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, उसका आगे इंटरव्यू मौका नहीं मिला। अब इसका यहाँ पे एलिजिबल लिख दिया तो इसका इंटरव्यू जो स्टेटस है उसमें इसको नंबर दिए 10, ग्रैंड टोटल हो गया इसको 142। तो कुल मिला के ये 5 कॉलम है भाई। इसी प्रकार आपने देखना है, पहले में आपका रो नंबर है, फिर W स्टेटस जिस पे लिख रखा है यानी रिटर्न स्टेटस, तीसरे पे स्क्रूटनी स्टेटस, और चौथे पे इंटरव्यू के नंबर। इस प्रकार से ये नंबर है। इसी प्रकार जैसे 30 रोल नंबर मैं वैसे दिखा दूँ, 30 का अभी प्रेजेंट था वो, लेकिन यहाँ पे इसका कोर्ट केस का हवाला दे दिया भाई, इसका कोई कोर्ट केस है। इसी प्रकार इस 40 का भी कोर्ट केस का हवाला दे रखा है।
तो कुल मिला के कहने का मतलब कि इन्होंने सारी चीज़ समझा रखी है। मैं अब जैसे ये 58 रो नंबर है, ये इसको प्रेजेंट तो दिखा दिया लेकिन इसको लिख दिया नॉट एलिजिबल। इसी प्रकार 67 है, जैसे नॉट एलिजिबल लिख दिया। तो इस प्रकार से यह लिस्ट जो है ना चलती रहेगी, सबके इसमें नंबर है। हालांकि सिफारिश उफारिश तो सब नवेरा भाई, जिसकी सिफारिश हो गए 20 से, जी के ना हो गए भाई 10 10 11 11 8 7 लाग रहे हैं, नए नंबर लाग रहे हैं बस सबके। अब इसमें नॉट एलिजिबल भी बथेरे कैंडिडेट है, क्योंकि कुछ तो रिजल्ट बाद में आए थे, जो एक पूरा ITI का बैच बाद का है, और कुछ कोर्ट केस के थ्रू आए थे, उनका अब होना चाहना था, कुछ है नहीं। हाँ, एक BC वाला नहीं पता चल जाएगा ये किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। वो एक दो ज़्यादा उछल रहे थे कि हमारा तो होगा भाई, सबका 14 पोस्ट में भी ना हो, कितनी नीचे आ जाएगी 14 कैंडिडेट में मेरिट, इतनी थोड़ी नीचे आ सकती है। लेकिन चलो नंबर पता तो लगना चाहिए था, वो लग गया है, उससे पता भी चल जाएगा कहाँ स्टैंड करते हैं। अब कई कैंडिडेट के देखो मैं जानता नहीं कौन है, अब इसके 122 हैं, 20 दे दिए, इससे अगले के 21 दे दिए, और ऊपर कई है कि और कम कम भी दे रखे हैं, ज़्यादा नंबर टेस्ट में उसमें भी कम दे रखे हैं। अब ये सिस्टम तो भाई इनने का पता होगा ये क्यों कर दे हैं। जैसे इसके देखो 140 नंबर हैं और इसके इंटरव्यू में सिर्फ 10 दिए, इस प्रकार कर रखा है भाई। किसी किसी के ज़्यादा भी दे रखे हैं भाई, अगर हमारे लाला जी के 20 दे दिए भाई, जान पहचान का फर्क तो सही है, और हमारे तो कोने दिए भाई, जी शायद सौदा चल लिया कर। कुल मिला के भाई देखने वाली बात से। और मैं फिर बता दूँ भाई, मेरा तो 2006 में भी जब भी सिलेक्शन होया, जब भी बिना पीछा होया था, बिना जान पहचान होया था, एक आधा कह दे है सारी भर्ती फर्जी थी, न्यू थी। मैं पीछे तो उसके उस टाइम भी चल रहे होंगे, उसके इस टाइम भी चल रहे हो न, तो ये 20 नंबर कितना आगे बतेरा गा रहे हैं, तकरीबन सिफारिशियाँ गा रहे हैं। मैं हमारे तो उस टाइम भी ना आए थे, आज भी कोई ना आए। बाकी सिलेक्शन उस टाइम भी हो गया था, आज भी हो गया है। ये मैं तो नहीं मानना रहा भाई, कर्मा लागू भी सौदा हो है कई बार। तो कुल मिलाकर जैसे 1 रो नंबर और दिखा लगे, मैं न जानता नहीं कि 108 नंबर है भाई, अब इसके दे दिए 19 सर, यो गया मेरिट में, जहाँ तक मुझे ख्याल अगर यो BCA होगा तो, क्योंकि जो चढ़ाना है वो चढ़ाना है भाई, और जो रखना है वो रखना है, ये चीज़ें चलती हैं हर सिस्टम में चलना है ये तो भाई। अब कैया के नंबर देख लिए मैंने, जो 20 देकर ऊपर चढ़ा रखे हैं, खासकर जो ये सब में जा रहे हैं उनके तकरीबन के 20 देकर वे 142 पर ले गए उनने। ये तो हो रहा है भाई, रोता है हमेशा, ये कोई ईमानदार का बेईमान का कोई किसी ने कुछ कहो, ये चीज़ें चलती हैं भाई। और थोड़ा बहुत ओबलाइज हर एक उसने जिसकी जान पहचान हो, थोड़ा बहुत अपना वह करवाए जा है। बाकी कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यो है, ना तो इंटरव्यू के नंबर चैलेंज होया करते, किसी के 10 दे दिए जब ठीक भाई, 20 दे दिए जब ठीक, उसमें नहीं कह सकते भाई इसके क्यों दिए, हो सके उस दिन की परफॉर्मेंस किसी हो भाई। हालांकि सब ना पता है नंबर किस आधार पर दिए जा हैं, परफॉर्मेंस का कोई घना रोल होता नहीं है, पर चलो होता है चाहे ना होता, हम उस चक्कर में बढ़ते नहीं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब तो है ये भाई, HSSC की साइट पर जाओ, दोनों नोटिस डल रहे हैं, ये लिस्ट भी वहीं पे मिल जाएगी आपने, और ना मिली होगी तो भाई ग्रुपों में घूम रही हो, कम से कम अपने नंबर ज़रूर पता चल जाएंगे भाई, मेरे टेस्ट में क्या नंबर है और मेरे इंटरव्यू में कितने नंबर दिए हैं। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके टेस्ट में बढ़िया नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू में जमाए ना स्पीड दिया उनका, और भाई वो सिलेक्शन से बाहर रह भी गए। ऐसे भी कैंडिडेट है, अगर उनका जब 12-13 भी दे दिया तो उनका हो जाए भाई, उनका दुर्भाग्य है वो नहीं दिए, अब उसमें कोई क्या कर सकता। वैसे जहाँ तक मैं लिस्ट देखूँ ना, इसमें या तो 10 11 12 हैं या फिर 20 21 हैं, बीच के नंबर कम हैं, है ज़रूर, लेकिन 19 20 ज़्यादा हैं या फिर 11 12 ज़्यादा हैं, तो बीच के भी भाई 14 15 भी आए हैं किसी किसी के। कुल मिलाकर भाई यह लिस्ट है, और इसको आप देख सको हो, और डिटेल रिजल्ट आ गया, आप गणना कितनी शांति हो जाएगी भाई, मेरे तो इतने नंबर हैं, मेरा इतने में होना ही ना था। अब उसमें कोई कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, और कम से कम इससे एक फ़ायदा होगा भाई कि तो लुटाई पिटाई तो बच जाएंगी, भांडे जो के RTI लाओ, नंबर पता करो, कोर्ट केस करो, उन सारी चीज़ों का इससे निपटारा हो जाएगा। और आना भी चाहिए, कम से कम अपनी डिटेल रिपोर्ट तो आनी चाहिए भाई, क्या नंबर दिए इंटरव्यू में, क्या ना दिए। बाकी धन्यवाद भाई सभी का।